अंधेरी रात में समुद्र की लहरें उठ रही है। बीच में एक आइलैंड है। आइलैंड में एक गांव चंदेरी नाम का, एक घर जिसमें सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और अचानक किसी के चिल्लाने की जोर से आवाज आती है। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। आखिर सभी गांव वालों का क्या गुनाह है इसमें? ये किस बात की सजा दे रही है हमें वो? क्या इसका कोई हल नहीं है? आखिर कब तक हम ऐसे ही डरते रहेंगे? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जिंदा बचेंगे तो भविष्य होगा ना। ये बात सुनकर घर के दोनों छोटे बच्चे घबरा गए। अगले दिन मुखिया का बेटा उदय बहुत सालों के बाद अपने घर लौटा। गांव में आते ही उसने देखा कि गांव के सभी घरों पर वो स्त्री रक्षा करना लिखा था। उदय को ये बात कुछ समझ नहीं आई। अपने घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी हवेली के दीवार पर भी वही लिखा था। घर के अंदर जाने के बाद उदय सबसे मिला। शाम के खाने के वक्त उदय ने अपने पिता मुखिया से इस बारे में पूछा। पिताजी, गांव में सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे पहले था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। गांव में हर किसी के घर के बाहर वो स्त्री रक्षा करना ऐसा क्यों लिखा है? कुछ साल पहले गांव में स्त्री का आतंक फैला था। जो कोई औरत की इज्जत नहीं करता वो स्त्री उसे उठाकर ले जाती और मार देती थी। बाद में जब सभी ने अपने किए की स्त्री से माफी मांगी और औरत की इज्जत करने लगे तो वही स्त्री औरत की रक्षक बन गई। लेकिन अब एक नई समस्या गांव में आई है। अब गांव की औरत ही सुरक्षित नहीं है। कोई है जो औरत को उठाकर ले जाता है और उन्हें मार देता है। वो कौन है? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? अभी तक कोई पक्की बात हमें नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोई सरकटा आदमी है जो रोज रात को गांव में घूमता है और औरतों को उठाकर ले जाता है। उदय को इन सभी बातों पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं था, लेकिन कुछ हद तक तो वो इन सब बातों को मानता था, क्योंकि उसका एक फ्रेंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उदय ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई और उसे गांव में आने के लिए कन्विंस किया। अगले दिन शाम को उदय का फ्रेंड रजत उसके घर पहुंचा। रजत की उम्र कम थी, लेकिन अपने काम में उसे महारत हासिल थी। बेटा, मैं तुम्हारे काम पर शक तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस सरकटे से लड़ पाओगे। बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ चाचा जी। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी गांव की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। रजत ने कुछ दिन गांव में घूमकर अलग अलग लोगों से सरकटे के बारे में जानकारी ली। गांव के लोगों को जो आधी अधूरी जानकारी थी वो उन्होंने उदय को बताई। गांव वालों की बातें सुनकर रजत ने अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए और अपना काम शुरू किया। उसी रात किसी ने सभी के घरों के बाहर दीवार पर जो लिखा था वो स्त्री रक्षा करना, वो लिखावट मिटा दी। अगले सुबह सबने देखा तो सबके घर के दीवार की लिखावट मिट गई थी। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। पंचायत बुलाई गई। गांव में जो कुछ हो रहा है वो सभी को पता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान है? गांव में देवी की महापूजा कराते हैं। पूजा पाठ तो हम रोज ही घर में करते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है हमें स्त्री को वापस बुलाना होगा। अब वही है जो हमारी रक्षा कर सकती है। लेकिन स्त्री को वापस कौन लाएगा? हमें तो पता भी नहीं कि वो है कहाँ। स्त्री को वापस लाने में एक लड़का है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है मेरे बेटे का दोस्त रजत। लेकिन मुखिया जी, रजत और उदय बेटा तो शहर में पले बड़े हैं। क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं? रजत भले ही शहर में रहा हो, लेकिन उसे तांत्रिक विद्या का ज्ञान है। वो जरूर हमारी मदद करेगा। सभी गांव वाले अपनी आस लेकर रजत के पास गए। आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस हद तक आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सबको लगता है कि स्त्री ही आपकी परेशानियों का हल है तो मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। अमावस की रात को 7 दिन बाकी थे। रजत गांव की पहाड़ी की चोटी पर गया और वहां जाकर उसने अपना वेश बदला और तांत्रिक के कपड़े पहने और अपनी झोली में से अपना सारा सामान बाहर निकाला। उसने पीपल के पेड़ के चारों ओर कुमकुम से बड़ा घेरा बनाया। उसके अंदर एक सितारा बनाया और उसमें बैठकर हवन करने लगा। ये गांव के सरकटे का आतंक लोगों के मन में दहशत फैला रहा था। रजत ने कहा था कि स्त्री को वापस बुलाने के लिए उसे 7 दिन यज्ञ करना होगा और 7 दिन तक उसे कोई बीच में नहीं टोकेगा और ना ही गांव का कोई आदमी वहां आएगा। स्त्री को बुलाने के लिए रजत हर दिन स्त्री के किसी चीज की आहुति देता था। पहले दिन उसने स्त्री के वस्त्रों को किया,
कि कुछ ही पलों में उदय की आंखों से गायब हो गया, जिसमें स्त्री की लाल रंग की साड़ी थी। दूसरे दिन स्त्री के कंगन, तीसरे दिन पायल। ऐसा एक एक दिन वो आहुति देने लगा। उदय के मन में रजत के लिए डर सा बैठ गया। वो हाथ जोड़कर भगवान से रजत की सलामती की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, रजत गांव वालों की आखिरी आस है, प्लीज उसकी रक्षा करना। तभी उसे बाहर किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। उदय ने बाहर जाकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। एक कटा हुआ सर जिसकी चोटी लंबी थी, उसकी चारों ओर बिजली जैसी चमक थी। उसने एक औरत को पूरी तरह जकड़ लिया था और हवा में उड़ता हुआ उसे कहीं ले जा रहा था। उदय ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन वह इतनी तेजी से गया कि कुछ ही पलों में उदय की आंखों से गायब हो गया। कहाँ गया वो सर? कहाँ ले गया होगा उस औरत को? हे भगवान, ये सब इतना डरावना है। पता नहीं रजत किस हाल में होगा। उसके पास जा भी नहीं सकता। उसने खुद वहां किसी को आने के लिए मना किया है। अगले दिन सुबह अमावस्या थी। सारे गांव वाले स्त्री की मूर्ति के पास जाकर दूध से उसका अभिषेक करने लगे और गांव की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यज्ञ के आखिरी रात को रजत ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह स्त्री को वापस ला सके। स्त्री, मैंने 7 दिनों तक तुम्हारा आवाहन किया है ताकि तुम वापस आ सको, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मेरा ये यज्ञ विफल हो जाएगा। और अगर तुम चंदेरी गांव के औरतों की रक्षा के लिए नहीं आ सकती तो ठीक है, आज इस यज्ञ की आखिरी रात को, इस काली अमावस को, मैं आखिरी बलि इन बालों की दूंगा। इन बालों के साथ तुम्हारी शक्तियां भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा बोलकर रजत ने कुछ मंत्र पढ़े और वो बालों की चोटी को यज्ञ में डालने ही वाला था कि स्त्री की आवाज आई। लो, आ गई मैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये वही स्त्री है जो चंदेरी गांव की औरतों की रक्षा करेगी? क्या स्त्री ताकतवर सरकटे के आतंक से गांव वालों को बचाएगी या खुद उसका शिकार हो जाएगी?